ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूप सन् अवस्थति स आत्मा। तनुं त्यजतु वा तनं त्यजतु वा काश्यां स्वपचस्य गृहेत्वा गृहे अथवा ज्ञानसम्प्राप्तिसमये मुक्तः असौ विगताशयः। आदि शंकराचार्य जी आगे दर्शक कि ज्ञानी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में रहते हुए भी जीवन मुक्त है। जब तक प्रारब्ध है तब तक वो ये शरीर में रहते हैं। इसीलिए ज्ञानी के लिए कहते हैं प्रारब्धाय समर्पितम स्ववपु। संपूर्ण प्रारब्ध को समर्पित और प्रारब्ध के अनुरूप जो भी हो रहा है कोई विरोध नहीं है, आप समझना। और जब प्रारब्ध की समाप्ति होती है तो शंकराचार्य जी यहाँ ये स्मृतेश्च इति स्मृतेश्च ये स्मृति का अवतरण करते हैं कि जीवन मुक्त तो है ही, फिर जब प्रारब्ध समाप्त होता है तो शरीर का त्याग करते हैं। तनुम माने शरीर, त्यजतु कहाँ पर? काश्याम, काशी नगर में अपना शरीर छोड़ते हैं। वा अथवा स्वपचस्य गृहे, स्वपच स्वपच माने जो कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल, अत्यंत निकृष्ट। आप देखिए काशी मानी अत्यंत पवित्र स्थान है। कुत्ते का मांस खाने वाला जो चांडाल है उनका घर जो है अत्यंत निकृष्ट है, मलिन है। तो स्थान का कोई महत्व नहीं है। शंकराचार्य जी क्या दर्शा रहे हैं कि ज्ञानी अपना शरीर काशी में छोड़े, ये चांडाल के घर में छोड़ दे।
क्यों? ज्ञान प्राप्ति समय ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तः असौ। ज्ञान जब प्राप्त हुआ है तब से ही वो तो मुक्त ही है, असौ मुक्त है। अब देखिए, फिर ये शरीर कहाँ छूटता है? ये शरीर का प्रारब्ध क्या है, ये शरीर की अवस्था क्या है, कोई संबंध नहीं है। आप समझो, क्या असौ मुक्त है, वो तो मुक्त ही है। मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है, वो तो जीवन मुक्त है ही। आप समझ, प्रारब्ध से कुछ भी हो सकता है। मैंने दृष्टांत दिया था ना हमारे प्रबुद्धानंद जी ऋषिकेश आश्रम में, विदितात्मानंद जी जब से यह आरंभ किया तब से प्रबुद्धानंद जी भी दिल्ली में वेदांत अध्ययन कराते थे। इन प्रारब्ध से ये जो शरीर जो है कुछ भी हो सकता है। स्वामी जी रोते थे, बोलते थे मैं पापी हूं, ऐसे बोलते थे। बिल्कुल वेदांत का कुछ भी याद नहीं था स्वामी जी, तो क्या बंधन में आ गए वापस? असौ मुक्त है कब? ज्ञान संप्राप्ति समय, जब ज्ञान हुआ तब से ही मुक्ति तो मिल गई है। आप देखिए, शास्त्र दृष्टांत देते हैं। लकड़ी है, उसको काटते हैं, तो काटना और दो करना, दो क्रिया है। अब देखिए, लकड़ी को काटते हैं तो दो हो ही जाते हैं। अब देखिए, उसी प्रकार से ज्ञान हो गया तो मुक्त है ही। अब देखिए, ऐसा नहीं ज्ञान होगा बाद में मुक्ति आएगी। अब भले ज्ञान प्रथम है और मुक्ति है, ज्ञान से मुक्ति ऐसा बोलेंगे हम, लेकिन काल का कोई व्यवधान नहीं है। अब समझ, लकड़ी को काटना और दो होना, काल का कोई व्यवधान नहीं। उसके शास्त्र में युगपत कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं साइमल्टेनियस। शंकराचार्य कहते हैं ज्ञान समय मुक्त असौ, ज्ञान होते ही मुक्त है वो तो, फिर प्रारब्ध के अनुरूप रहते हैं। देखो, इसलिए ज्ञानी के लिए 3 शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्मत्त, पागल की तरह भी रहेंगे, जड़वत, जड़ की तरह रहेंगे, उन्मत्त। तो क्या मन में ये उन्माद आया तो पुनः अज्ञान आ गया क्या? बंधन आ गया क्या? जड़वत, जड़ भरत की कथा, जड़ की तरह रहते थे, कोई कुछ भी बोल दे, कुछ असर होती ही नहीं थी। अब तो क्या अज्ञान आ गया, बंधन आ गया। विद्वत, विज्ञान विद्वत है, शास्त्र अध्ययन कराते हैं। अब विद्वत भी हो सकते हैं, जड़वत भी हो सकते हैं, उन्मत्त भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब उपाधि है। आप समझो, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ज्ञान संप्राप्ति समय असौ मुक्त है। अब ज्ञान के समय ही वो मुक्त हो गए हैं, फिर प्रारब्ध से जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझना, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं विगताशय है। क्यों? क्योंकि सर्व प्रकार का जो आशय है संशय है, सर्व प्रकार की जो अशुद्धि मलिनता है सब निवृत्त हो गए। अब तक मन की क्या अवस्था है, बुद्धि की क्या अवस्था है, शरीर की क्या अवस्था है, इंद्रिय की क्या अवस्था है, कोई संबंध नहीं है ज्ञान तो। अब असौ मुक्त है, ये मुक्त है। देखो, इसलिए मैं पुनः पुनः कहती हूं, हम नहीं जानते कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है।
हमारे सामने वो गृहस्थ के रूप में भी हो सकते हैं, हमारे सामने वो साधु के रूप में भी हो सकते हैं, हमारे सामने वो अवधूत के रूप में भी हो सकते हैं, हमारे सामने वो सन्यासी के रूप में भी हो सकते हैं। आप समझ? और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये उपाधि की अवस्था या विशेष देश में शरीर छोड़ना वो मुक्ति नहीं है। गुजरात में कहावत है, आप देखिए, सूरत नु जमण काशी नु मरण। आप देखिए, काशी नु मरण, मरना है तो काशी में। क्यों? मोक्ष नगरी कहते हैं काशी को। क्या कहते हैं? मोक्ष नगरी। तो जो अज्ञानी है उनके लिए वो काशी में जाके मरने की बात करें। ज्ञानी के लिए क्या है? कौन सा देश, कौन सा शरीर? तनु त्यजतु, भले वो अपना शरीर काशी में छोड़ दे या अपना शरीर चांद डाल के घर में छोड़े, कोई फर्क नहीं है। अब तो देश काल उपाधि तीनों देखना है। देश का भी कोई महत्व नहीं, काल का भी कोई महत्व नहीं है, उपाधि का भी कोई महत्व नहीं है। अब जब तक ज्ञान नहीं है तब ये सब है। शमः दमः ये उपाधि। आप देखिए, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हमें करना है, हमारे मन को शांत हमें करना है, हमारी बुद्धि को एकाग्र करना है, हमारी बुद्धि को सूक्ष्म करना है। ज्ञान नहीं हुआ है तब तक ये सब है। उपाधि को जब तक सूक्ष्म नहीं करेंगे ज्ञान नहीं होगा। स्थूल का चिंतन कर करके हमारी बुद्धि स्थूल रहती है। तो जब तक ज्ञान नहीं है तब तक ये उपाधि का निर्माण करना है, व्यक्तित्व का निर्माण करना है। सुरेश्वराचार्य जी नैष्कर्म स्थिति में बहुत सुंदर कहते हैं कि ये व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। शमः दमः तितिक्षा। अब देखिए, मैं एक बात बहुत पुनः कहती हूं, जब तक आपकी धर्म में निष्ठा नहीं होगी ना, ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं। आप कितना भी शास्त्र श्रवण करते रहो। क्योंकि अगर आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बुद्धि को ही नहीं सुन रहे हो। जन्म से ही प्रत्येक मनुष्य का बुद्धि में धर्म अधर्म का ज्ञान है ही, किसी को धर्म सिखाने की आवश्यकता। 2 वर्ष का बालक भी जानता है कि मां मुझसे झूठ बोल रही है। आप तो जब आप अपने बुद्धि से ही विरुद्ध जा रहे हैं तो वो बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? तो नैष्कर्म स्थिति में सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं कि धर्म में निष्ठा हो गई है। देखो, इसलिए एक मेरा वाक्य है, ब्रह्म ज्ञान आपको अधर्म करने का लाइसेंस देता नहीं है। आप लिख के रखना है, आजकल बहुत चल रहा है। वो लोग ऐसा मानते हैं कि मैं तो ज्ञानी हूं, मैं कुछ भी करूं। कि धर्म में निष्ठा हो गई तो ज्ञान के बाद अधर्म की रुचि नहीं है। आप समझना, अधर्म संभव ही नहीं है। इसीलिए नैष्कर्म्य सिद्धि में सुरेश्वराचार्य स्पष्ट रूप से कहते कि ब्रह्म ज्ञान हो गया और उनका व्यक्तित्व में धर्म, पूज्य स्वामी इसके लिए बहुत सुंदर शब्द का अंग्रेजी में प्रयोग किया कि धर्म उनके लिए सहज है। देखो, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, आप समझना। एक इम्पल्सिव, आवेशात्मक, है ना। एक जो है वो क्या है? आवेशात्मक कर्म। दूसरे डेलिबरेट। डेलिबरेट माने विचार पूर्वक, हेतु पूर्वक आप करो। और तीसरा जो है स्पॉन्टेनियस, सहज। ज्ञानी के लिए धर्म क्या है? सहज है। हमें धर्म डेलिबरेटली मानिए अपने आप को कहना पड़ता है, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। अब देखिए, तो साधक अवस्था में डेलिबरेशन है, अपने आप को हमें रोकना पड़ता है।
लेकिन एक बार जिसको ज्ञान हो गया है उनके लिए क्या है, स्पॉन्टेनियस, सहज है। इसलिए शंकराचार्य जी ज्ञानी के लक्षण जब अर्जुन पूछ रहा है तो शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं कि ज्ञानी के जो लक्षण है जो सहज है ज्ञानी के लिए, तो ज्ञानी के जो लक्षण है जो सहज है वो साधक के लिए साधन है। आप देखिए, माने कि प्रयत्न पूर्वक, आयास, शंकराचार्य जी कहते हैं प्रयत्न पूर्वक वो लक्षण उनको लाना है। तो पहले प्रयत्न पूर्वक डेलिबरेटली वी डेवलप, वी कल्टीवेट दोस गुण। आप देखिए, क्वालिटीज। जब ज्ञान हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सहज हो जाएंगे। अब तक साधक अवस्था में वो डेलिब्रेशन है, प्रयत्न करना पड़ता है, अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। लेकिन ज्ञान अवस्था में वो सहज होता है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ज्ञान संप्राप्ति समय मुक्त असो। जब ज्ञान हुआ था तब वो मुक्त ही है, फिर प्रारब्ध से जो होना है होता रहेगा। अब तो इसीलिए ये समझना है हमें। अंत काले भी मुक्त्वा कलेवरम ब्रह्म ज्ञानम मृच्छति। आप देखिए दूसरे अध्याय का अंतिम वाक्य क्या है, अंत काल में भी अगर उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, कलेवरम, कल छोड़ता है, शांति मृच्छति। आप देखिए महत्व तो ये है कि वो ब्रह्म ज्ञान, मानी कि आप अपने आप को क्या समझते हो, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, ये पूर्णता जो है, उपाधि की अपूर्णता है। आप पूर्ण चैतन्य स्वरूप, आनंद जो है ना वो मन की दृष्टि से है, स्वरूप की दृष्टि से पूर्णता है। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब देखिए अनंत क्यों कहा, क्योंकि जो मर्यादा है, जो सीमा है, वो उपाधि की है। और जिसको ज्ञान हो गया है मैं पूर्ण चैतन्य हूं, मैं अनंत चैतन्य हूं, तो देश काल अवस्था का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं वो काशी में अपना शरीर छोड़े या स्वपच के, क्योंकि वो तो मुक्त ही है। इसलिए स्वामी जी का वाक्य है, इग्नोरेंस गोज फॉर एवर, नॉलेज कम्स फॉर एवर। एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई फिर क्या वापस आने वाला है क्या? और एक बार ज्ञान हो गया फिर क्या वो पुनः ज्ञान जाएगा क्या? नहीं। तो शंकराचार्य जी ये श्लोक का अवतरण के द्वारा दर्शन है कि प्रारब्ध के अनुरूप जो भी कुछ हो रहा उससे उनके कोई संबंध नहीं है, मुक्त है एव। क्यों? विगताशय है, सर्व प्रकार का संशय, सर्व प्रकार की मलिनता, सर्व प्रकार की मर्यादा से वो मुक्त है। देखो इसलिए मैं पुनः पुनः कहती हूँ, एक विशेष अवस्था, एक विशेष देश, विशेष काल ब्रह्म ज्ञान नहीं है। वो 25 वर्ष से हिमालय में रहते हैं, अच्छी बात है, तपश्चर्या कर रहे हैं, तपस्वी है। कि विशेष देश से क्या ज्ञान होगा क्या? है? विशेष देश से अज्ञान की निवृत्ति होगी क्या? अब पूज्य स्वामी जो मजाक ही उड़ाते थे कि हिमालय में वो केदारनाथ में रहते हैं। स्वामी जी का एक शिष्य केदारनाथ गया, वो 2 दिन वहां रहे, फिर आके स्वामी जी को बोल रहा है, स्वामी जी केदारनाथ गए ना, इतना बढ़िया ध्यान हुआ। स्वामी जी बोले ध्यान होना ही है क्योंकि आपके दिमाग को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा था। अब देखो, अब समझो, वहां इतना ऑक्सीजन कम है, अब विचार करना प्रयत्न करें तो भी नहीं होगा। आप समझो, अब थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा हमें। जब तक अज्ञान अवस्था है
साधक अवस्था है तो विशेष देश, विशेष काल, विशेष अवस्था, विशेष व्यक्तित्व है। मुक्ति के बाद कोई उसका मतलब नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी बहुत सुंदर रूप से हमें यहाँ दर्शाते हैं। इति स्मृतेश्च, ये स्मृति कह रखी है। देखो ये मनुस्मृति में भी ज्ञानी का लक्षण है। स्मृति है तो मतलब ये मत मानना कि धर्म अधर्म की ही बात कर रहे हैं। सन्यासी किसको कहते हैं? ब्रह्मज्ञानी किसको कहते हैं? लोगों ने मनुस्मृति पर इतना दोष डाल दिया है और अभी भी डालते रहे हैं। अब समझ, अद्भुत ग्रंथ है मनुस्मृति। वहाँ ये शरीर के बारे में पूर्ण ज्ञान वहाँ पर भी है। आप समझ, ऐसा मत मानना कि गीता में ही ब्रह्म ज्ञान है। और इसीलिए ये तत्वबोध की यहाँ हमें समाप्ति हो गई आज। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।